जेड़ा खांदा अली दा बोले हैदरी। अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं, ऐलान तो भाईजान ही करेंगे। नकीब वलायत मुबल्लिग वलायत अली शम्सुल उलमा सुल्तान उलमा अबू अल फसाहत जनाब इलामा गज़नफ़र अब्बास हाशमी साहब। मेरी अब जरूरत ही नहीं है कि मैं वैसे ही कांपना शुरू हो जाऊंगा। अगर कोई रुबाही पढ़ूंगा तो हकीकत की बात है। तो मैं अब मिंबर हवाले करता हूँ नाज़िम मिंबर भाई मुजावर हुसैन कमर साहब को। माशाल्लाह माशाल्लाह। बावाज़े बुलंद सलावत आज कर दिन इस तो बाद करांगा। हाँ लिख ला इत्थे ला। बावाज़े बुलंद सलावत। इलामा साहब की आमद तक बावाज़े बुलंद सलावत। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन दस्त बस्ता अर्ज की जाती है, पीछे बैठ जाएं जहां मिलती है जगह। आप आगे आने की कोशिश न करें क्योंकि जगह नहीं है। 2 मिनट बावाज़े बुलंद सलावत। इसके बाद बारह दीगर बुलंदतर सलावत। बावाज़े बुलंद सलावत। इलामा साहब के बाद इंशाअल्लाह सफीर अज़ा रिजवान हैदर क़यामत खिताब फरमाएंगे। रास्ता देने बावाज़े बुलंद सलावत। मोमिनीन किराम 17 और 18 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब इसी इमाम बारगाह में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा हो रहा है, जिसमें जनाब मोहम्मद अली हसनैन खल साहब खिताब फरमाएंगे। बावाज़े बुलंद सलावत। अब आपके सामने अबू अल फसाहत मुफस्सर कुरान मुबल्लिग दस्ते किबरिया मुबल्लिग नहजुल बलागा सुल्तान उल उलमा नकीब विलायत बा अकीदा दिलों की धड़कन खुशबू विलायत जनाब इलामा गज़नफ़र अब्बास हाशमी और बहावलपुर खिताब फरमाएंगे। इनके इस्तकबाल के लिए नारा बुलंद आवाज से लाएं ताकि आपको मेराज अली पर ले जाएं। नारा तकबीर। इस तरह नहीं, जिस तरह पाकज़ात का नाम बुलंद है इसी तरह बुलंद आवाज से नारा लगाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। कूजे लिए जो फिरते हैं उनसे कहो कमाल। कूजे लिए जो फिरते हैं उनसे कहो कमाल। हैदर फजीलतों के समंदर का नाम है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात आवाज़ इसमें है या इसमें है? दोनों में? ऊपर तवज्जो है, कुछ बोला जाए। ये अपने अपने मोबाइल बंद कीजिए, मजलिस है, फोटोशूट नहीं है। हाँ, सीडी ले लीजिएगा, बाद में बन रही है। सूरह इब्राहिम से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। मैं पीर नाज़िर सुल्तान अक्सर एक बात मिंबर से कहा करता हूँ, आपने भी सुनी होगी, कि अगर दुनिया को सिर्फ ये पता चल जाए कुरान किस तरतीब से नाजिल हुआ, किस तरतीब से जमा हुआ, कौन सी सूरत किस लफ्ज़ से आगाज़ हो रही है, किस लफ्ज़ पे ख़त्म हो रही है, और इन चार हकीकतों को अगर ज़माना समझ ले, खुदा की खुदाई में 14 का एक भी मुनकर नजर ना आए। सूरह इब्राहिम तरतीब नुज़ूल में 72वें नंबर पे नाजिल हुआ है। मैंने कह दिया, तुमने खूबसूरती से हजम कर लिया। अब पता नहीं हजरत इब्राहिम का 72 से रिश्ता क्या है। हाँ, मिंबर की कसम, रात 1 सेकंड नहीं सोया मैं। कराची से न मुल्तान की फ्लाइट थी, न फैसलाबाद की थी, लाहौर की, लाहौर उतरा हूँ, अब लाहौर से आ रहा हूँ सीधा। हाँ, बस यही एहसान होगा कि जो मैं भेजूँ वो पहली फुर्सत में वसूल कर लेना। मक्के में 86 सूरतें उतरी, ये है 72वें नंबर की। बाकी कितनी बची? 14। और तरतीब जमा में इसका नंबर 14वां है। समझ आ रही है बात? हाँ। इरशाद हो रहा है, अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को दावत नज़र दी है। मुझे तुम्हें अल्लाह दावत फिक्र देता है, अपने हबीब को दावत नज़र देता है। फरमाया, अलम तारा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस्समा तोती उकलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। फरमाया, ए मेरे हबीब, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने क्या मसल बयान की है? क्या मेरे मालिक? फरमाया, कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन। फरमाया, ये जो कलमा तय्यबा है ना, ये शजराए तय्यबा जैसा है। फिर बात सुल्तान, ये साहिब सुल्तान जैद सुल्तान, अल्लाह नहीं कह रहा कि शजराए तय्यबा कलमा तय्यबा जैसा है ना, कलमा तय्यबा शजरा तय्यबा। अगर कहता ना शजरा तय्यबा कलमा तय्यबा जैसा है, तो शरफ शजरा तय्यबा को मिलता। अब कलमा तय्यबा को शजरा तय्यबा की मिसाल दे के शरफ कलमे को अता कर रहा है।
कहा ये कलमा तैयबा शजरा तैयबा जैसा है। कौन सा शजरा तैयबा? अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, जिसकी जड़ जमीन पर है, फरा आसमान में है। तोती ओ कलाहा कुल्लाहीन बेदन रब्बिहा, ये अपने रब के इज़्न से हर आन, हर मकान, हर जमान, हर लम्हा, हर हीन फल देता है। आंख बंद करके उठा लो, ये हीन है। यानी इतनी देर में भी ये शजरा तैयबा का फल मुनक़ता नहीं होता। पर मैं अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, शायद नसीहत हासिल करें। ओए बच्चे, मैंने अरबी बोली, बंद कर। बस तर्जुमा मैंने कर लिया, दो चार बातें सुनो, मैं जाऊं। कायनात में पीर नादर सुल्तान कोई दरख्त ऐसा है जिसकी जड़ जमीन पे हो, फरा आसमान में हो? बोलो, तुमने कोई देखा हो? और अल्लाह ये भी नहीं कह रहा कि तोती ओ कलहा फी कुल्ले मौसिमिन, कि हर मौसम में फल देता है। नहीं, हर लम्हे पलक झपकने की देर भी खाली नहीं फल से। ऐसा भी कोई नहीं देखा, फिर क्या कह रहा है खुदा? आओ पहले तुम्हें नतीजा दूं, फिर चार बातें करूं। आयत उतरी, पूछने वालों ने पूछा, सरकार ये क्या शजरा है? फरमाया, अना अस्लुहा व अलीयुन फरउहा। व फातिमातो समरतुहा वल औइम्मतु मिन दुर्रियतिही अगसानुहा व शियतुना औराकुहा। फरमाया, यही वो शजरा तैयबा है, इसकी जड़ मैं हूँ, इसकी फरा अली है, इसका फल मेरी बेटी फातिमा है। बाहर वालों, अब ये भी मैं बताऊं, दरख्त लगाया ही फल के लिए जाता है। अल्लाह अल्लाह। नारे की मैं तुम्हें छुट्टी देता हूं, बस सुनो। जड़ मैं हूं, फरा शादबाज अली है, फल सैयदा हैं। अली के 11 बेटे, इसकी शाखें हैं। तुम्हारा हिस्सा भी है तो लंबे वालों। फरमाया, वह शियतुना औराकुहा, हमारे शिया इस शजर के पत्ते हैं। जो समझ आ गया? बार वालों समझ आई? खड़े हुओं को समझ आ गई? हाँ। अच्छा, जो लोग स्कूल में कॉलेजेस में पढ़े हैं वो इस चीज को जल्दी समझेंगे, और समझाना तो हर एक को है मुझे। एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। पहले प्रोफेसर, उस्ताद, टीचर थ्योरी पढ़ाता है, फिर प्रैक्टिकल करके, अमली तजर्बा करके दिखाता है। ये रसूल ने थ्योरी बयान की। ये थ्योरी बयान की, जड़ मैं हूं, फरा अली है, शाखें अली के बेटे हैं, फल मेरी बेटी है, हमारे शिया इस शजरा तैयबा के पत्ते हैं। ये तो है तुम्हारे रसूल का फरमान। जिस इमाम के नाम से तेरा मज़हब मशहूर है, उस इमाम ने भी फरमाया है। पहले तो वही कुछ कहा यार जो नाना ने फरमाया,
आगे एक जुमला बढ़ाया बेटे ने, फरमाते माँ मिन शिय्यतिना यूलदो इल्ला वतूरा को अला तिल की शजरत वरक़तुन। फरमाया मशरिक मगरिब शिमाल जनूब जहां हमारा एक भी शिया पैदा होता है उस शजर पे एक नया पत्ता लग जाता है। आपस की बात है, ये नारा मुझ पे एहसान कर रहे हो या शाह नजफ पे? अब अगर मुझे किसी का सेल फोन नजर आया मैंने मिंबर छोड़ देना है। 4-4, 5-5 आदमियों की तवज्जो तुम लोग अपनी तौर पर मबजूल कर रहे हो, सीडी नहीं बन रही। हाँ मेरी तरफ देखो, जब हमारा कोई शिया पैदा होता है उस शजर पे नया पत्ता लग जाता है। वह मामिन शिय्यतिना यमूतो इल्ला व तस्कुतु मिन तिल्कल शजरत वरक़तुन। और जब हमारा कोई शिया मरता है उस शजरा तैयबा का एक पत्ता गिर जाता है। अब तो लंबे वालों ये थ्योरी थी जो आपने सुन ली, साहिब सुल्तान इसका प्रैक्टिकल भी हुआ है। हाँ, तमाशाइयों से गज़नफर ने कभी हिताब नहीं किया, ना आज करूंगा। खरीदारों से मेरा खिताब होता है, जिनकी जेब में सिक्का है, इरफान का कुव्वत खरीद है, वो मेरे साथ चलें। मक्का फतह हो गया, जो चुप हो नहीं होना चाहिए था फतह। माज़ागल बसर की नजर उठी, काबे की फसील पे, बैरूनी फसील पे बुत नजर आए। कहा या अली, हमने हिजरत क्या की, अल्लाह का घर ही बेवारिस हो गया। अल्लाह अकबर। हाँ, हब्स मेरे लिए भी उतनी है जितनी तुम्हारे लिए, और बार बार तुम तो खुली फजा में बैठे हो। अब ये फिक्रा फिर नाज़िर कुछ दर्श दे रहा है, हमने क्या हिजरत की, बैतुल्लाह बेवारिस हो गया। तेरे रसूल का ये जुमला बताता है, घर अल्लाह का है, वारिस ये है। ना 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 ना, काबा विरसा ये वारिस, काबा तरका ये मालिक। अब नाज़िर सुल्तान एक बंदा मेरे घर की कोठी की दीवारें चूमे और मेरा चेहरा बर्दाश्त न कर सके, खड़े हुए दोस्तों समझ आ रही बात? अब मिसाल दे रहा हूं, साहिब सुल्तान ने देखा एक बंदा, कसर कायम नाम है मेरे गरीब खाने का, कसर कायम की दीवारें चूम रहा है। साहिब सुल्तान का, पागल हो गया है, दीवारें की दीवारें? शाह जी आपको पता नहीं हमारे किबला का घर है, हमारे सुल्तान और उलमा का घर है।
इतनी देर में मैं बाहर आया, मुझे देख के मुंह फेर लिया। साहिब सुल्तान ने कहा यही है घर का मालिक। छोड़ें जी, इसका चेहरा भी कोई देखने वाला है। अब बताओ, मैं मानूंगा कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है? मैं कहूंगा ये मुनाफिकत है, ये झूठ है। अब ये जुल्म शिया हो के तुम न करना। घर सजदे में आए, मालिक नमाज में आए तो बातिल हो जाती है। हाँ, सर उठाना, जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, अल्लाह का घर बेवारस होगा। और बुत तो लंबे वालों बाहर थे। कोई शिया खतीब भी ये कहे ना काबे के अंदर बुत थे, गिरबान पकड़ के उतार लेना मिंबर से। वो बनु हाशिम को गाली दे रहा है क्योंकि काबे की चाबी बनु हाशिम के पास थी। किसका कलेजा था? मुअर्रिख के कलम से बड़ा खयानतकार कलम मैंने नहीं देखा। ये बुग़्ज़ अली की खयानत है ताकि लोगों को बता सके जहां बुत पड़े थे अली वहां आया। नहीं थे काबे में कभी बुत। डंके की चोट पे कह रहा हूं, बहस कर लो, दलाइल का पहाड़ खड़ा कर दूंगा जी। इसका मतलब तो ये हुआ फिर जो भी मुवहिद थे फतेह मक्का से पहले जितने सहाबा थे बुतों को सजदा करते रहे। रुख तो काबे की तरफ होता था। नहीं, हिजरत के बाद रखे गए, वो भी बाहर वाली दीवार पे। रसूल ने देखा, या अली जी सरकार क्या ख्याल है, तोड़ ना दे? या अली वो क्या है कि तोड़े तो इब्राहिम ने भी थे लेकिन कम वक्त लौट आए। मैं चाहता हूं अब यदुल्लाह तोड़े। अल्लाह, बरामदे वालों ठीक हो? हाँ, दाद यही देंगे जो आगे बैठने के गुनाहगार हैं। लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी नहीं है तुम्हें, हाथ कभी कभी उठाना है। और वैसे भी जिस शिया का हाथ यदुल्लाह के जिक्र में बुलंद नहीं होता वो कब्र में भी यूं रहता है। जी सरकार जो हुक्म है तोड़ देते हैं। क्या कहा शायर ने? जिसने तोड़ देते हैं। अब इसे क्या समझूं मैं? मुस्कुरा के फरमाया, या अली बुत ऊंचे पड़े हैं, हाथ नहीं जाता। अब मुझे नहीं पता मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में, सारे खरीदार हैं या कुछ सोच के बीमार भी हैं। ये वो कह रहा है जो जमीन पे बैठे बैठे यूं करे। चांद का कलेजा फट जाता है, वो इशारे से बुत नहीं गिरा सकता। अल्लाह जाने क्या है, कहते हाथ नहीं जाता, ऊंचे हैं।
अब यार ये ऐसा है, या तू मुझे उठा या मैं तुझे उठाऊं। हाँ, घर की बात है, थकने लगो तो मुझे इशारा कर देना। अली ने कहा सरकार बनता इसी तरह है कि मैं आपको उठाऊं, क्योंकि आप सिर्फ रिश्ते में ही बड़े नहीं, इज्जत में बड़े, रुतबे में बड़े, मनसब में बड़े। ये कहकर तुलंबे के शियो शाह नजफ बैठ गए। मसलेहतन, मेरे लफ्जों को यहां लिखा करो, मसलेहतन, रसूल ने बिला तशबीह पांव उठाया। अभी पाए रिसालत तुराब और अबू तुराब के कंधे के दरमियान था कि वही पांव जिब्रील ने पकड़ लिया। हाँ, सर उठाना। माँ बालों को या जिब्राइल, जिब्रील क्यों पकड़ा मेरा पांव? सुल्तान जिब्रील ने कहा सरकार मेरी मजाल, मैं आपका पांव रोकूं? उसने रोका है, कहा है जाके मेरे महबूब से कह दो, क्या सूरह शोरा में ये आयतें पढ़ लेना कि वक्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, जिसने मोमिनीन से पहले तेरी पैरवी की उसके लिए खुद झुक जा। अल्लाह अकबर। आमीन। होने को होने से पहले जानता है मेरा रसूल, लेकिन हम जो बेइल्म थे, यकीनन बिन सुल्तान हमारे लिए पूछा होगा जिब्रील तुझे पता नहीं अली बरखुरदार है, अपना बच्चा है अपने घर का, मैं अमीर हूं ये वजीर है, मैं नबी हूं ये मेरा वसी है, क्यों न सवार हूं इस पर? अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब ये नहीं है कि अली तुझसे अफजल है, या तू अली को उठाएगा तो अली तुझसे बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे हबीब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और मुहिब का फर्ज है जहां महबूब का पसीना गिरे मुहिब अपना लहू गिराए। मैं कादिर हो के बेबदन हूं, मैंने अली को अपना बदन बनाया। देख वजहुल्लाह है या नहीं, ऐनुल्लाह है या नहीं, उज़नुल्लाह है या नहीं, लिसानुल्लाह है या नहीं, यदुल्लाह है या नहीं, जंबुल्लाह है या नहीं, सारा नफ्सुल्लाह है या नहीं। और ये तेरे लिए बनाया ताकि हमला तुझ पे हो, मेरा बदन तेरी ढाल बने, तुझे पता चले मैं हिफाजत कर रहा हूं। अल्लाह। हाँ, तो चूंकि ये मेरा बदन है, मेरे बदन को न झुका, खुद झुक जा। मैं इल्म गैब नहीं रखता कि मेरे सामने कौन क्या है, लेकिन चेहरे पढ़ने का गज़नफर से बड़ा माहिर शाह नजफ ने मिंबर पे नहीं बिठाया, ये आलम की कसम। मैं चेहरों को जीना बना के ज़मीर के आंगन में उतर जाता हूं। अभी शजरे बोलेंगे, या अली उसका हुक्म है तू सवार हो। ठीक है सरकार, जो हुक्म। अली पीछे से आए, दायां कदम उठा के दाहिने कंधे पे रखा, बायां बाएं शाने पे रखा। रसूल ने दाहिना हाथ अली की दाईं पिंडली में डाला, बायां बाएं पिंडली से। या अली वजन बराबर कर ले, मैं उठने लगा हूं। सरकार उठिए, वजन तो अजल से बराबर है।
नबी ज़हरा का शौहर, नफ्स नबी ज़हरा का शौहर, फातेह खैबर काबे का गौहर, फातेह खैबर काबे का गौहर। छोड़ दूं? तुम्हारे नारे की सफारिश यही है? हाँ, एक लम्हे के लिए हाथ नहीं उठा सकते। मैं देख रहा हूं जिन शियों के लबों को एल्फी लगी हुई है ना, जो चुप बैठे हैं, अगर इतनी देर कयामत के मैदान में अली चुप हो गया, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, हाथ उठा लिया करो। फिर नादर सुल्तान अगर रसूल ने इनसे पूछ लिया कयामत के दिन, अरे तू बड़ा चौधरी था, तू बड़ा खान था, बड़ा मलिक था, बड़ा मखदूम था, मुझसे बड़ा आदमी था, मैं कितने घंटे हाथ उठा के खड़ा रहा? जो हाँ, हाँ, बस जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें। जहन में है ना मंजर? रिसालत खड़ी हुई। अच्छा, उठाया क्यों था अली को रसूल ने? किस काम के लिए? ना अली बुत तोड़ रहे हैं, ना रसूल कहते हैं जल्दी तोड़। हाथ यहां, निगाहें इधर। काफी देर मानी खेज निगाहों का तबादला हुआ। सारे उठाओ, हुजरे में नहीं हूं, मिंबर पे हूं, मस्जिद नहीं मैदान है। किसी के कान पे सरगोशी नहीं कर रहा, स्पीकर के माइक पे डंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूं। रसूल ने सवाल किया, तरफैन की किताबों का अंबार लगा के दिखा सकता हूं। या अली ऐना वसलता, या अली कहां पहुंचे हो? कहा, या रसूल अल्लाह इन शेतो अन अनाल शयम मिन अस्समाओ लनिल, तो सरकार मैं इतना बुलंद हुआ हूं कि आसमान पे रखी चीज उठा सकता हूं। अल्लाह पता बड़ी बात बच्चों, आसमान पे रखी हुई चीज उठा सकता हूं। मेरी आंखों में आंखें रखना। 7 आसमानों के फरिश्तों ने मुसल्ले छोड़े हुए थे, तस्बीहें रख दी थी, इबादत कदों से बाहर आके किंगराए अफलाक से झांक झांक कर ये मंजर देख रहे थे। जब ये मंजर कामिल हुआ, फरिश्तों ने कहा, वाह भाई वाह, आज पता चला नूरुन अला नूर की आयत की तफसीर क्या है। अल्लाह अकबर। नहीं, फरिश्तों का यह कहना था। जिब्रील ने कहा, भाइयों बहुत अच्छी बात की तुमने, वाकई अली बरदोश अहमद चश्मे बदूर, अली बरदोश अहमद चश्मे बदूर, अया शुद्ध मानिए नूरुन अला नूर।
उसने कहा ये भी ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे और बात की खुशी है, मेरा मसला हल हो गया है। क्या? मैं सोचता था वो शजरा कौन सा है जिसकी जड़ जमीन पे, फर आसमान पे, आज पता चला ये है वो शजरा। जो मैं तुमसे राजी, शायद ना जो तुमसे राजी, अब कहो तो बस करूं। अब ये साहब सुल्तान फिर सुल्तान हो गया ना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के करके दिखा दिया रसूल ने। ये है, और अब सर उठाओ, जब बात खुल गई है, ये है वो शजरा। और अल्लाह ने आयत में कहा क्या है? कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन। किसी बच्चे से भी पूछो कलिमा तय्यबा आता है, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। 5वीं के बच्चे से भी पूछ लेना, बता देगा ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा है। अल्लाह कहता है ये कलिमा तय्यबा इस शजरा तय्यबा जैसा है। अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल इस घर के सिवा कोई नहीं मिली। तू इनका नमक खा के शिया हो के इन पे गुर्राता है कि मुझ जैसे हैं। अल्लाह अकबर। मेरी आंखों में आंखें रखना। एक आयत आ गई है, पढ़ दूं? मेरे भाई पहली बात यह है, या तो मेरे सामने इसने ये नारा न लगाया होता तो उन्हें रोका ना होता, फिर तो पर्दे की बात थी, पर्दे में रह गई। लेकिन गज़नफ़र ने न कभी घूंघट में आटा फांका है, ना घूंघट में आटा फांकने दिया है। जिस मुकस्सिर को मेरे 11वें इमाम ने लश्कर यजीद से ज्यादा बदतर कहा हो, उस पर लानत न करूं तो क्या करूं? अब अगर कोई शिया ये कहे तुमने मुकस्सिरों पर लानत क्यों की, फिर समझ लेना ये मान रहा है कि मैं मुकस्सिर हूं। हाँ, हाँ, ये क्या बात हुई? बंदा पैदा शिया के घर में हो, पले शियों के घर में, बड़े शियों के घर में, नमाज अली के मजहब पे पढ़े, रोजा अली के मजहब पे रखे, हज अली के मजहब पे करे, फिर अली पे शक करे।
हाँ, मुझे मेरे शाह नजफ ने यही दर्श दिया है, जिसको बुरी लगे उठ के चला जाए, या आइंदा मेरी मजलिस में ना आए। ना मेरा रिज्क बंद कर सकता है, ना मेरी सांसें। रिज्क नजफ से लेता हूँ, सांसें करबला से लेता हूँ। घबरा तो नहीं के बार वाले जो खड़े हुए हो, खुद पीर नाज़िर सुल्तान, साहिब सुल्तान, बादशाह सुल्तान, जैद सुल्तान, बुलंद करके जिनको मैं राजे अली हो रही है, बुलंद आवाज से इकरार विलायत, इकरार विलायत, पहचान विलायत, पहचान विलायत, इकरार विलायत, पहचान विलायत। शायर नजफ फरमाते हैं पीर नाज़िर सुल्तान, वाले वाले मैं युआलीना वलो काना कातिला अबीक, फरमाया उसे दोस्त समझो जो हमारा दोस्त है, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो। जी जी, तुम्हारे बाप का कातिल जाने, अली की अदालत जाने, तुम दोस्त रखो। आगे फरमाते हैं वह आदे मैं युआदीना वलौकाना अभी, और उसे दुश्मन समझो जो हमारा दुश्मन है, चाहे तुम्हारा बाप क्यों नहीं। हमारा बाप मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मन होता, हम उस पे लानत करते, तू क्या बेचता है। इरादे, हाँ बस जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें, मुझे खुद तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी है। एक आयत आई थी सूरह रूम में है, कौन सी? जियो। फरमाया वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम। कुरान लाओ मिंबर पे। हाँ हाँ, या मुझे झूठा करके जाओ या खुद हार पहन के जाओ। अल्लाह कहता है आसमानों में और जमीन में मेरा एक बुलंदो बाला नमूना है। मेरा ख्याल है ये थक गए अब। मेरी मेरी एक मसल आला है, मसल नमूने को कहते हैं, फिर समावात वाला आसमानों में जमीनों में। और आगे कहता है ज़रब लकुम मसलम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए मैं मसल बयान करता हूं तुम्हारे नफ्सों में से। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत।
ये क्यों नहीं चला? चल गया? हाँ, क्या कह रहा है? ज़रा बलकुम मसलम मिन अनफुसिकुम, अपने ही मसल ये की कि मेरा एक बुलंद वाला नमूना है। और हमें कहा तुम्हारे लिए मैंने मसल तुम्हारे नफ्सों में, तुम जैसों में से दी है। आओ, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, अब्बास के आलम के फरेरे की कसम, अपनी तरफ से कहूं अब्बास की जलालत का कहर मुझ पे नाजिल हो, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, यहूदी हो के मरूम मुसलमानों का कब्रिस्तान न मिले। और अब अगर कोई शिया इतनी बड़ी कसमों पे शक करे तो मेरा हक है, पूछूं ना जरा अब्बा का नाम बता। आओ, मेरी उंगली पकड़ो, तुम्हारा पासपोर्ट बचाऊं, वीजा बचाऊं, जहाज का टिकट बचाऊं, मुल्क के इराक ले चलूं, शहर कूफा है, मस्जिद आजम है, मिंबर अबियद है, ऊपर मशीकत का बदन है। दिलदान जिन्होंने सारी जिंदगी खैबर खंदक पे नारे लगाए हैं, उन्हें क्या पता वजन पर क्या पड़ रहा है। जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो, मेरी आंखों में आंखें रखना। और ये याद रखना, मुझे इसी मिंबर की कसम, इंडिया हो या पाकिस्तान, जो मिंबर पे बैठता है पढ़ता वजन फर्क हो है जी। हाँ, सिर्फ वजन फर शाह नजफ की अता पड़ता है। इसलिए न मैंने कभी सामीन की मिन्नत की है, न सुनने वालों का नखरा मुझसे बर्दाश्त होता है। अली फरमा रहे हैं, आना वल्लाहिल मसलुल आला, लोगों अल्लाह की कसम, उसका बुलंद वाला नमूना मैं अली हूं। अल्लाह तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर महशर में मिलेंगे, वहाँ जाम चलेंगे, फिर यही कहेंगे नारा जाओ, बस जाओ। तुम्हारा भी हिस्सा था ना इस शजरा तैयबा में? क्या? हाँ, बड़ी पत्ते की बात की है, पत्तों की। पत्ते हो मीर सियाल वाले शरीफ वाले जो बैठे हैं, इनका तो मुझे पता है जिम्मेदारा करते हैं, और भी कोई बैठे होंगे, कोई काश्तकार, कोई जिम्मेदार। हर दरख्त की पहचान उसके पत्तों से होती है। बैठे हो या जंगल में खिताब हो रहा है मेरा, ठीक है ना? पत्ते बताते हैं, ये आम है, ये अनार है, ये अंगूर है, ये अमरूद है। समझ आ रही है ना बात? पत्तों से पहचान है। पत्ते ना हो, बॉटनी का कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर पहचाने तो पहचाने, वरना पहचान नहीं होती। तुम हो शजरा तैयबा के पत्ते। जिस दरख्त का पत्ता हो उसे बाकी दरख्तों से अलग नजर आना चाहिए। अगर किसी और दरख्त जैसा हुआ उसका पत्ता, तो इल्म ज़राअत वाले कहते हैं पत्ते फिट गए। और ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जी हाँ, तो तुम
विलायत, दीदार विलायत, दीदार विलायत, पहचान मुनाफिक, पहचान मुनाफिक, पहचान मुनाफिक, नारा जो अब अगर शजरे तैयबा के पत्ते हो, हर दरख्त के पत्तों से तुम्हें अलग नजर आना चाहिए। मुझे एक बात की मुझे समझ नहीं आई जय सुल्तान, ये पत्ते रोजा इनका सबसे अलग है, देर से खोलते हैं। हज इनका सबसे अलग है, मुतहरिक शाय के नीचे नहीं जाते, तवाफ मकाम इब्राहिम के अंदर करते हैं, तवाफ में काबे की तरफ देखते नहीं। हर मामले में अलग रहते हो, नमाज में अलग क्यों नहीं हो? हाँ, बस दो बातें मेरी सुन लो, मसाए मेरा अजीज तुम्हें सुना देगा। मैं बस बात को किनारे पहुंचा के तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं। अब ऐसा है कि मैंने साहिब सुल्तान से कहा कि साहिब सुल्तान कोई बागीचा लगाया हुआ है? हाँ कि बोला है तो सही। मैंने कहा चले ज़रा सैर करें। अब एक दरख्त के पास से मैं गुजरा, मैंने कहा ये अनार का दरख्त है? किबला आप सुल्तानुल उलमा हैं मिंबर के, ये चीज़ें आपके बस का रोग नहीं है, ये हालैंड का अमरूद है। मैंने कहा वाह जी वाह, पाकिस्तान में अमरूद नहीं होते? मैंने देखे ये कोई और चीज़ है। साहिब सुल्तान ने पत्ता तोड़ा, तोड़ के उसे यूं उल्टा किया पुश्त की तरफ, कहा देखें ये सुर्ख लकीरें नजर आ रही है ना, पता नहीं यार बिगार वालों से मेरा खिताब है ये सुर्ख लकीरें इसे अलग कर रही है हर दरख्त से। तू शजरा तैयबा का पत्ता है, तेरी पीठ पे भी सुर्ख लकीरें होनी चाहिए। अल्लाह यो यो अच्छा छोड़ दूं? एक टहनी पर एक बड़ा दरख्त हो ना, ओ लंबी टहनी, वहां दीवार तक चली जाती है शाखें, एक एक शाख पर हजारों पत्ते होते हैं, नहीं होते? तो फिर बोलो ना, पत्ते हजारों हैं, टहनी एक है। टहनी को पता है मुझ पे कितने पत्ते हैं। एक टहनी सब पत्तों पर हाजिर भी है नाजिर भी है, यहां तो शक नहीं करते हो। और अगर शजर तैयबा की शाख 40 जगह पे रोजा खोले, अक्ल में नहीं आ सकती ये बात। अक्ल में तो तबाही, अगर अक्ल हो तो। हाँ बस मैं गया तेरी सोच से पहले, मैं मिसाल जारी है, मैं साहिब सुल्तान के साथ फिर रहा था, बड़ा खूबसूरत बागीचा था, कुछ आम, कुछ अनार, कुछ अमरूद, गुलाब, सच्चे गुलाब, चमेली, मोतिया, खुशबू। मैंने अचानक एक दरख्त की शाख पे देखा, कुछ पत्ते जर्द, पीले, बदशक्ले, पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है। मस्क मस्क पत्ते, बाकी हरे भरे, वो सूखे, जर्द, पीले, मस्क। मैंने कहा साहब सुल्तान ये क्या चक्कर है, कितना हरा भरा दरख्त है, इन पत्तों को क्या मार है? कि बोला इन्होंने शाख से अपनी ग़िज़ा लेना छोड़ दी है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्होंने शाख से ग़िज़ा लेना छोड़ दिए, इसीलिए पीले हो गए, जर्द हो गए, बीमार हैं। हम वापस आ गए, दूसरी सुबह हुई। मैंने कहा साहब सुल्तान जरा चलो आज फिर तुम्हारे बाग की सैर करें। मैंने देखा वो जो कल बद शक्ले थे पत्ते थे वो गिरे पड़े हैं। अचानक साहब सुल्तान का माली दौड़ता हुआ आया, जल्दी जल्दी हमारे सामने पत्ते इकट्ठे किए, कोने में रख के माचिस निकाली। अब बैठे हो चले गए हो। मैंने इसके माली को डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा ओए पागल, ये क्या कर रहा है? सफेद चौसा है ये, उसे समर बहिश्त बोलते हैं, उसके पत्ते जला रहा है। उसने कहा किबरा मिंबर की बातें करें, ये आपका धंधा नहीं है, इसलिए जला रहा हूं ताकि ये कम वक्त दूसरे पत्तों में बीमारी ना फैलाए। समझ में आ रही है भाई या नहीं? अगर शजराए तैयबा की शाख पे रहना है, ग़िज़ा इनसे मांगो। जिस शजर की पनाह में हो उस पे शक न करो। और ये शाख छूट गई तो सिवाय जलने के इलाज कोई नहीं है। और अब जीते रहो, मैं राजी, शायद जो तुमसे राजी। अब वो जुमला बोलूं जो अब तक नहीं बोला, और वो जुमला है अल्लाह हाफिज। इधर किबला जी, किबला इधर।